नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सौरभ जिंदल, डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है एक्ने। कॉमन भाषा में पिंपल्स कहा जाता है। अब पिंपल्स इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, एक्ने इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि सभी को कुछ ना कुछ एक्ने के बारे में पता है। अब प्रॉब्लम ये है कि गलत जानकारियां समाज में बहुत हैं। अब जब मैं छोटा था, मुझे याद है 15-16 साल का था, तब इतने एक्ने होते थे, तो मेरा क्या सोल्यूशन होता था? मैंने कभी या मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं सोचा कि एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं। उस टाइम तो पहले यही लगता है कोई मैगजीन पढ़ ले घर में, कोई किताब होती है, कोई इंटरनेट होता है, कोई हम टीवी से देख लेते हैं। अब उससे हमें जो भी जानकारी मिलती है वो हम अपने आप पे एक गिनी पिग की तरह एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मुल्तानी मिट्टी लगाई, रोज वाटर लगाया, 10 चीजें करी, आंवला लगाया, बहुत ज्यादा पानी पिया, ब्लड प्यूरिफायर एक लिक्विड्स पिए गए। उससे क्या हुआ? कुछ फर्क तो पड़ा नहीं और मायूसी बढ़ गई। और वो टाइम ऐसा होता है कि ना, हम छोटे होते हैं, हमारे अपने बारे में इच्छाएं जो होती हैं वो ये होती है कि हमें सुंदरता चाहिए होती है। उस टाइम पे हम कॉलेज जा रहे होते हैं, हमें खराब लगता है, कोई फंक्शन चले जाएं, कोई भी फंक्शन में चले जाएं, हमें लगता है यार दाने आ रहे हैं, हमें कॉन्शियस फील होगा। अब ये इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ। अब मैं जब लुक बैक करता हूँ, मैं देखता हूँ यार वो समय खराब था। उस टाइम पे कोई मुझे सही राय दे देता, कितनी अच्छी बात होती। तो आज हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि एक्ने के गलत मान्यताएं समाज में क्या हैं, ताकि आप इस ट्रैप में ना पड़ जाएं कि भाई ये करें तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये जो चीज है, समझे इस बात को कि एक्ने को हम बीमारी कह रहे हैं। हम एक्ने को सिर्फ एक दाना नहीं कह रहे, एक पस नहीं कह रहे, हम इसको कह रहे हैं एक बीमारी। तो पहले समझे इस बात को और ये समझे कि क्या नहीं करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं 20 एक्ने मिथ्स, मतलब गलत मान्यताएं, 20 गलत मान्यताएं जो एज अ स्किन स्पेशलिस्ट मैं हर दिन अपने क्लिनिक में देखता हूं। पेशेंट हमारे को यही पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर ये करना चाहिए क्या? आम खाना चाहिए? डॉक्टर आम खाया ना तो पिंपल आ गए। डॉक्टर पूरे समर मंथ खत्म हो गए, पूरी गर्मियां खत्म हो गई, घर में सब लोग आम खाते हैं, मैं नहीं खा पाई। और एक दिन मेरा मन किया आम खाने का, बहुत अच्छा लगा, अगले दिन दाना आ गया। तो डॉक्टर मैं क्या आम कभी नहीं खा सकती? तो ये छोटी छोटी सवाल हैं जो किताबों में नहीं लिखे होते, कोई स्किन स्पेशलिस्ट भी शायद आपको ना बताए, लेकिन मैं आज आपसे ये बात करूंगा। पहली मिथ क्या है कि पिंपल्स ना सिर्फ यंगस्टर्स को होते हैं, टीनेज की प्रॉब्लम को माना जाता है। ये माना जाता है कि जब जवान होते हैं तब होता है। पर मेरे पास कितने पेशेंट्स हैं जो माँ भी आ रही होती है और उसकी लड़की भी आ रही होती है। माँ 40 साल की होती है, बेटी 15 साल की होती है, दोनों पिंपल्स के लिए आ रहे होते हैं। वो माँ एक ही बात बोलती है कि डॉक्टर साहब ये क्या बात हुई, मैं अपनी बेटी का तो समझ सकती हूँ, मेरे में क्यों इतनी जवानी आ रही है? कहाँ से जवानी आ रही है इतनी? मेरा जो हस्बैंड है बोलता है ये क्या हो गया, 40 साल में तुझे कैसे दाने हो गए? तब ये आपकी गलत मान्यता है। पिंपल सिर्फ यंगस्टर्स की बीमारी नहीं है। आजकल जितने भी डेटा, ये देखिए हमारा डेटा आपको दिखाऊंगा, जब टीनेज में होता है 70% लोगों को पिंपल्स कभी ना कभी लाइफ में टीनेज में होते हैं। और जब टीनेज में हम देखते हैं लड़कों को ज्यादा पिंपल्स होते हैं, लड़कियों को कम होते हैं। लेकिन जैसी उम्र बढ़ती है, जब हम 20 को क्रॉस करते हैं, 20 की उम्र में, तो देखिए क्या, ये कैन यू सी, ये जो है, जो पर्पल रंग का जो एक टेबल है, जो एक वर्टिकल जो है, उसमें देखिए फीमेल्स के ज्यादा आ रहे हैं और आदमियों में, लड़कों में कम आ रहे हैं। इसका मतलब जब आपकी थोड़ी एज बढ़ती है तो लड़कियों में ज्यादा पिंपल देखे गए हैं, बट 20 साल की उम्र में भी 50% फीमेल्स को पिंपल होते हैं। जैसी ही आपकी उम्र और बढ़ती है, आप देखिए 30 की उम्र में भी पिंपल्स हो रहे हैं। अब 30 से 35% लोगों को 30 की उम्र में भी पिंपल हो रहे हैं। पर देखो गैप बढ़ गया, आदमियों में कम हो गया, औरतों में काफी ज्यादा फिर भी है, तो दोनों के बीच में गैप बढ़ गया। अब 40 में जाए, देखो और गैप बढ़ गया, 40 की उम्र में भी 25% लोगों को पिंपल होते हैं। इसका यह मतलब है कि सिर्फ यंगस्टर्स की डिजीज तो रह नहीं गई। और देखो 50, जब वो फीमेल का मेनोपॉज आने वाला होता है, आप विश्वास ही नहीं करोगे उस टाइम पे भी पिंपल आ रहे हैं। तो अब पिंपल जो है आदमी और औरतों में होते हैं, लेकिन यंगस्टर्स में, लड़कों में ज्यादा होते हैं। जैसी आपकी उम्र बढ़ती है तो औरतों में ज्यादा होने लग जाते हैं। तो औरत जो है, जब आप, मैं कह रहा था 40-50 साल की उम्र में भी आ रही है, तो एज डॉक्टर्स हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ना पेशेंट को सरप्राइज होना चाहिए, लेकिन इलाज की जरूरत पड़ती है तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हो रहे हैं तो क्या, नहीं, उसको भी हमें एड्रेस करना पड़ता है। दूसरी मिथ जो है कि ब्लैक हेड जो होते हैं वो पिंपल नहीं होते, तो सिर्फ ब्लैक हेड होते हैं। ब्लैक हेड ये मानो पिंपल का स्टेज 1 मानते हैं। ये जो काले काले जो मैंने डॉट दिखाए हैं, ये एक्चुअली पिंपल्स हैं, पिंपल की शुरुआत है। लोग क्या करते हैं, इन दानों, इन ब्लैक हेड्स को किसी पार्लर में जाके वो निकलवा देते हैं दबा के। उनको लगता है कि वो चीज निकल गई एक बार,
लेकिन वो वापस बन जाती है, फिर वापस निकालोगे वापस बन, तो ऐसा कोई फायदा तो हो नहीं रहा। इसका ये मतलब है कि पिंपल जो हैं जब शुरुआत में ही आपने अगर उसका इलाज कर दिया, स्टेज 1 में इलाज कर दिया, तो आगे तो आप बढ़ोगे ही नहीं, तो दाने नहीं आने वाले, पस नहीं बनने वाली, उसके बाद जो मार्क उसका है वो नहीं आता। तो बहुत अच्छी बात होती है कि आप स्टेज 1 में इसको ट्रीट कर दो। ब्लैक हेड्स को भी सीरियसली लेने की जरूरत है, सिर्फ निकाल के काम नहीं होता। एक और मिथ है, तीसरी मिथ जो आज डिस्कस करेंगे, मुल्तानी मिट्टी। मैं तो मुल्तानी मिट्टी पे मेरे को पता नहीं कितने किलो मैंने मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे लगा दी होगी। उसमें मेरे को याद है मेरी मदर जो है रोज वाटर मिला के हम एक लेप लगाते थे चेहरे पे, 10-15 मिनट हम उसको रखते थे, फिर मेरी मदर उसको थोड़ा सा स्क्रब्स हम यूज करते थे चेहरे पे। अब मुझे ये सोच के हंसी आती है कि उस टाइम पे इलाज कर के हिसाब से करा जाता था, और क्योंकि मैं यंगस्टर था मुझे तो इच्छा थी कि भाई मुझे कोई भी ठीक कर दे। और जो पेरेंट्स होते हैं वो जो होम रेमेडीज हैं उस पर काफी विश्वास कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई छोटे में क्यों दवाई दी जाए, तो चलो ये कर लें। नीम लीव्स का बहुत बड़ा एक प्रचलन है कि नीम को क्रश करके लगा लिया, नीम का जूस पी लिया, ब्लड प्यूरिफाई हो गया तो उससे हमारे पिंपल्स खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप इस पे विश्वास हम नहीं कर सकते कि दानों का इलाज जो है वो एक्ने का जो इलाज है वो सिर्फ इन होम रेमेडी से होता है। मैं मानता हूं कि ये होम रेमेडीज कहीं ना कहीं लोगों को ये बोलती है कि चलो आप अपने आप कुछ कर सकते हो, लेकिन इस पे ट्रस्ट हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाते। अगर करना चाहते हैं मुल्तानी मिट्टी, किसी को ऑयली स्किन है तो चलो हफ्ते में एक बार आपने कर ली, बट उसको अगर आपने ये सोचा कि उसकी वजह से हमारे दाने खत्म हो जाएंगे, ये गलत मान्यता सब समाज में हो गई है। कोई स्क्रब्स कर रहा है वो भी गलत है। काफी लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि आपने चेहरा बहुत अच्छे से नहीं धोया, फेस वॉश बहुत अच्छे से नहीं किया, एक्ने डर्ट की वजह से हो जाता है, आपके पोर्स में मिट्टी चली जाती है, इसके वजह से एक्ने होता है, ये भी गलत मान्यता है। फेस वॉश को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्लेंजर्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि वो क्लेंजर से आपके पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, ये आप गलत सोच रहे हो। फेस वॉश इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बोला, बट इलाज नहीं है पिंपल का। एक्ने को आपको लगता है, हमें भी लगता था, मुझे भी लगता था, समाज को ये लगता है, हम सबको लगता है कि हम स्क्रब्स कर लें तो हमारी ऊपर की जो डेड लेयर है स्किन की वो हट जाएगी, और हमारी डेड लेयर खत्म हो जाएगी तो हमारे पिंपल खत्म हो जाएंगे। तो ज्यादा हार्श स्क्रब्स यूज करे जा रहे हैं। तो स्क्रब्स को भी हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि स्क्रब करने से आपकी ऊपर की स्किन डैमेज हो जाती है, और जब हमारी ऊपर की स्किन डैमेज हो जाती है तो बल्कि हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, हम धूप नहीं टॉलरेट कर पाते, हम फिर साबुन नहीं टॉलरेट कर पाते। तो आपको ये जानना जरूरी है कि स्क्रब्स पे भी बहुत रिलाई नहीं करा जा सकता। माइल्ड स्क्रब्स यूज कर सकते हैं, हेवी स्क्रब्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर पिंपल्स काफी हैं तो मैं तो माइल्ड स्क्रब से भी आपको मना करूंगा। एक ये बहुत बड़ी मान्यता है कि पिंपल्स ना ऑयली फूड खाने से होते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि भाई ऑयल कम कर दो, घी कम कर दो, ऑयल मत लो, क्योंकि जो ऑयल आपने लिया, आप हम सबको लगता है, हमें लगता है कि जो फेस पे जो ऑयल बन रहा है पिंपल्स के पेशेंट्स में, वो इस तेल खाने से बन रहा है। ये गलत मान्यता है। फूड जो है एक कारण माना गया है पिंपल्स का, बट वो तेल का कारण नहीं है, तेल नहीं है उसका कारण जो आप फूड में खा रहे हो। ऑयली फूड से पिंपल नहीं होते, तो किस चीज से होते हैं? ये माना गया है कि शुगरी फूड जो है, चीनी वाली जो चीजें हैं, वो चीनी वाली चीजों की वजह से पिंपल होते हैं। ये भी माना गया चॉकलेट्स या दूध से पिंपल्स होते हैं। तो जिसको हम कहते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे सफेद चावल है, सफेद ब्रेड है जिसमें फाइबर नहीं होता, जूसेस हैं, तो जिस चीज में भी कार्बोहाइड्रेट है लेकिन फाइबर नहीं है, चीनी हो गई, जो लोग फ्रूट नहीं लेना चाहते, फ्रूट जूस लेना चाहते हैं, ये गलत बात हो जाती है। तो जिस चीज में भी फाइबर होता है वो हेल्दी है, और जिसमें फाइबर नहीं है वो अनहेल्दी है। तो कौन सी चीजें हैं जिसमें फाइबर नहीं है? जैसे मैंने अभी कहा आपको, राइस की बात हो गई, दूध की बात हो गई, चॉकलेट्स की बात हो गई, चीनी, आर्टिफिशियल शुगर भी खराब है आपके लिए। तो आजकल हमें पता है हम लोग चीनी ज्यादा खाते हैं क्योंकि वो खाने में अच्छी लगती है, तो उसकी वजह से आप मोटे भी होते हो, उसकी वजह से आपके पिंपल्स भी ज्यादा आते हैं। हम सबको लगता है कि एक्ने ना थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, जैसे हम 20 साल क्रॉस करेंगे तो हमारे पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। मैंने आपको शुरू में बताया है, एक्ने अपने आप खत्म होने वाली बीमारी में से नहीं है। काफी लोगों का एक्ने खत्म हो जाता है समय के साथ, लेकिन आपने जैसे मैंने दिखाया आपको, सबका खत्म नहीं होता। तो आपको इलाज करना चाहिए, इसका एक वेल डिफाइंड इलाज है। डॉक्टर आपको बहुत अच्छी दवाई इसके लिए दे सकता है। घर में जो आपकी होम रेमेडीज हैं उससे भी थोड़ा आपको दूर रहना है। तो अर्ली स्टेज में मेंटेनेंस के लिए आपको शायद थोड़े बहुत स्क्रब्स आप यूज कर सकते हैं,
और अगर आपका एक्ने बढ़ता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। काफी लोग ये भी कहते हैं कि हमने पानी कम पिया, हम पानी नहीं पीते तो हमारा अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो एक्यूमुलेट हो रहा है, फ्लश आउट नहीं हो रहा। तो अगर फ्लश नहीं हो रहा तो हमारे पिंपल हो रहे हैं क्योंकि हमारी ब्लड में इंप्योरिटीज बढ़ रही हैं। ये भी गलत मान्यता है पिंपल्स के बारे में। हम सबको ये समझना चाहिए पानी इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि अब अच्छा अमाउंट ऑफ पानी पिए, लेकिन अगर हम समझे कि उस पानी से हमारे पिंपल खत्म हो जाएंगे, ये गलत मान्यता आ जाती है। मैंगोज की मैंने बात करी थी कि भाई हम मैंगो नहीं खाना चाहते क्योंकि पिंपल हो जाता है। अब मैंगो से पिंपल नहीं होते, लेकिन जो मिठास है, मैंने क्या कहा था, शुगर, अगर बहुत मीठा आपका मैंगो है तो मिठास का जो कंपोनेंट है उससे आपके पिंपल हो रहे हैं। ये नहीं, आम की बात नहीं है। तो आम हम ले सकते हैं, बल्कि जो रिफाइंड शुगर्स हैं, जो भगवान जो शुगर बनाता है, जो फ्रूट्स के अंदर होती हैं, उसमें इतना खतरा हमें नहीं है जितना जो आदमी शुगर बनाता है, जो रिफाइंड शुगर्स हैं, खतरा हमारा उससे है। लोग ये कहते हैं कि दूध में ना हम टोन्ड मिल्क लेना चाहते हैं, पर टोन्ड मिल्क हो या फुल फैट मिल्क हो, दोनों से उतने ही पिंपल होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। काफी लोगों को ये भी हमें लगता है कि पिंपल्स का कोई हार्मोन से रिलेशन नहीं है। एक बहुत मेजर डिजीज है जो काफी लड़कियों को होता है, जिसको पीसीओडी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इसमें ना ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं और पीरियड थोड़े से डिले हो जाते हैं, वो भी एक कारण बनता है पिंपल्स होने का। तो कोई फीमेल को, कोई किसी लड़की को अगर थोड़े से चेहरे पे बाल ज्यादा आ रहे हैं, मूंछ पे बाल ज्यादा आ रहे हैं, पीरियड थोड़े डिले हो रही है, वो थोड़ी सी मोटी हो रही है, उसको वेट लॉस करने में दिक्कत हो रही है, तो अंदर हो सकता है हार्मोन अंदर गड़बड़ हो रहा हो और उसकी वजह से पिंपल भी आ जाते हैं। काफी लोग हमारे क्लिनिक में आते हैं, बड़े सरप्राइज होते हैं कि डॉक्टर छाती पे भी पिंपल होते हैं, बैक पे भी पिंपल होते हैं। हाँ, पिंपल सिर्फ चेहरे की बीमारी नहीं है, पिंपल आपके छाती और अपर बैक पे भी हो सकता है, तो वो भी पिंपल का ही एक पार्ट है। एक और मान्यता है कि पिंपल ना डैंड्रफ से होता है, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। डैंड्रफ अलग बीमारी है जो एक फंगस इन्फेक्शन होती है, और जो पिंपल्स हैं वो एक बैक्टीरिया से होता है, और जैसे ब्लैक हेड्स हैं उसकी वजह से होता है, हार्मोन की वजह से होता है। इसका डैंड्रफ से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि डैंड्रफ आपके चेहरे पे गिर रहा है तो वहां पे दाने हो रहे हैं, ये गलत बात है, इसका कोई लिंक आप नहीं मानिएगा। पिंपल और डैंड्रफ दोनों कोई लिंक नहीं हम मानते। काफी लोग मसाज को बहुत अच्छा मानते हैं, फेस की बहुत ऑयल मसाज करी जाती है, बॉडी की ऑयल मसाज करी जाती है, हेयर पे बहुत सारे जेल्स आजकल लगाए जाते हैं, स्प्रे लगाए जाते हैं। अब ये काफी ना ऑयली जेल्स हैं, ऑयली स्प्रेस काफी बार लोग यूज करते हैं ताकि बाल सेट हो जाएं। अब ये जो ऑयल है, काफी थिक ऑयली प्रिपरेशन होती हैं ये जेल और स्प्रे। अगर ये जो ऑयल है अगर आपके चेहरे पे आ जाता है रात को सोने से पहले या पूरे दिन में, तो ये जो थिक ऑयल है आपके पोर्स को बंद कर सकता है, इसकी वजह से पिंपल्स हो सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नॉन ऑयली जेल्स यूज करे जाएं, नॉन ऑयली स्प्रेज यूज करे जाएं, और रात में ऐसे नहीं कि आपने बहुत ज्यादा तेल लगा के चिपड़ा करके आप रात को सो गए और रात भर चेहरे पे तेल आ गया तो सुबह हो सकता है कोई दाने आपको दिख जाएं। तो ऑयल मसाज से थोड़ा हम दूर रहेंगे, नॉन ऑयली मसाजेस बेटर हैं, थिक ऑयल मसाज हम नहीं करना चाहते। काफी पेरेंट्स हमारे पास कहते हैं कि अरे मेरा लड़का तो अभी 13 साल का है, डॉक्टर साहब मैं ना अभी दवाई नहीं देना चाहती क्योंकि ना इस उम्र में तो छोटा है, दवाई के तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे, तो मेडिसिन नहीं देने का उनका एक मन होता है, इस वजह से वो होम रेमेडी करते हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि आप ऐसा ना समझें कि मेडिसिन में कोई टॉक्सिक नहीं होता, मेडिसिन कोई खराब नहीं करता अंदर, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम है तो इलाज की जरूरत है, डरिएगा नहीं, थेरेपी बहुत सेफ है, पिंपल का इलाज बहुत सेफ है। तो हम चाहेंगे कि आप होम रेमेडीज में अपना टाइम ना खर्च करके डॉक्टर की सलाह लें, और उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि पिंपल में ना दाग आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, और दाग ना परमानेंट हैं। तो अगर आप वेट करते गए कि जब बच्चा बड़ा होगा तभी हम इलाज करेंगे, तब तक तो दाग आ गए और फिर वो नुकसान, वो भरपाई हम बाद में नहीं कर पाते। हम ये भी चाहते हैं कि लोग ये समझें कि जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि भाई हमें ना सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए, हमें मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए, हम तो वैसे ही हमारी स्किन में इतना तेल निकल रहा है, चेहरे पे तेल निकल रहा है। आजकल ना नॉन ऑयली सनस्क्रीन्स और नॉन ऑयली मॉइस्चराइजर काफी मिलते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि स्किन मेंटेनेंस के लिए इवन एक्ने वाले पेशेंट, इवन ऑयली स्किन वाले पेशेंट लाइट मॉइस्चराइजर एंड लाइट सनस्क्रीन्स लगाएं। हम एक लेक्चर में और लूंगा अपने YouTube चैनल पे, जिसमें सनस्क्रीन के बारे में बताऊंगा
प्लीज उसको देखिएगा और उसको समझिएगा कि कौन से नॉन ऑयली सनस्क्रीन्स होते हैं और नॉन स्टिकी सनस्क्रीन जो चिपचिपे नहीं लगते। अगर चिपचिपे लग रहे हैं इसका मतलब उसमें बहुत ऑयल है, तो वो हम चाहते हैं कि पिंपल वाले पेशेंट ना यूज करें। लेकिन जो मैट वाले सनस्क्रीन्स होते हैं या टिंटेड सनस्क्रीन्स होते हैं, जिसको हम फिजिकल सनस्क्रीन्स भी बोलते हैं, इसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, बट वो जरूरी है। आप काफी लोग हम में से ये भी समझेंगे कि एक बार हमने इलाज कर लिया, डॉक्टर के पास चले गए, तो चलो 2 महीने में तो हम ठीक हो गए, लेकिन इसका मतलब हम क्योर हो गए हैं। ये गलत बात है। पिंपल्स लंबा चलते हैं, ये काफी दिन तक चलते हैं, आने जाने वाला सिलसिला चलता रहता है। तो अगर आपने इलाज कर लिया, उसके बाद एक मेंटेनेंस ट्रीटमेंट हम कहते हैं कि आप मेंटेन करना जरूरी है। ये तो वही बात हो गई कि भाई ना मैंने 2 साल तक बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर ली तो मैं फिट हो गया, उसके बाद ना मैं सोचूंगा 2 साल तो कर ली, तो जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं फिट रहने वाला हूं, ऐसा थोड़ा ना होगा। आपको एक्सरसाइज करते रहनी पड़ती है। सेम वे एक्ने के लिए एक बार इलाज किया तो सब भूल नहीं जाना, आपको उसके बाद मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो अपने डॉक्टर से पूछिए कि भाई मेरा ये लास्ट विजिट है, इसके बाद मैं आपके पास शायद ना आऊं, लेकिन मुझे बताइए मैं मेंटेन करने के लिए क्या करूं। तो आपको समझाएगा कि क्या करना है, सब छोड़ के नहीं बैठना। मेकअप से एक्ने होता है ये काफी लोग समझते हैं, लेकिन यूजुअली मेकअप से एक्ने नहीं होता। लेकिन अगर बहुत थिक मेकअप है, बहुत ऑयली मेकअप है, तब पिंपल्स कभी कभी छिड़ते हैं। बट आमतौर पे अगर लाइट मेकअप्स हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप उसको कर सकते हैं। काफी लोग पिंपल के दाग की वजह से आते हैं हमारे पास और वो मेकअप यूज नहीं कर पाते, तो दाग फिर समाज में दिखते हैं तो और कॉन्शियस हो जाते हैं। हम कहते हैं आप मेकअप यूज करिए, अच्छी कंपनी का करिए, लाइट करिए, नॉन ऑयली करिए, तब दिक्कत नहीं होगी। ब्लैक हेड्स डर्ट की वजह से नहीं होते। काफी लोग नोज पे ब्लैक हेड्स लेके आते हैं और वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पे ना कोई डर्ट इकट्ठा हो गया तो हम इसको खुरच के निकाल देंगे। ऐसे नहीं कर सकते। ब्लैक हेड रिमूवर स्ट्रिप्स मिलती हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये ब्लैक हेड्स हैं, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्ने होते हैं, इलाज की जरूरत पड़ती है। बहुत आसान है, क्रीम लगा के ये ठीक हो जाता है। डॉक्टर से सलाह लीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। आप काफी लोग को ये लगता है कि जब दाने जो है ना वो दबा के हम निकाल दें, ये तो एक मैंने भी किया हुआ है। ठीक है, जब मैं कॉलेज जाता था तो मुझे लगता था यार दाना अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा अपने बारे में, तो सुबह सुबह ना हम उसको निकाल देते थे। अब इससे करने से क्या होता है, हमें लगता है कि उस दिन के लिए तो काम हो गया, लेकिन क्या होता है वो हमने खराब कर दी चीज, वहां पे फिर दाग आ जाता है, गड्ढे पड़ जाते हैं। तो प्लीज एक्ने को छेड़िए नहीं, जितना छेड़ोगे आप उतना ही यू टर्न लेके गलत जगह पहुंच रहे हो। दाने उस टाइम के लिए ठीक हो जाएंगे, लेकिन नुकसान आपका बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल आपने हाथ नहीं लगानी, सिर्फ इलाज करना है। बार बार चेहरे धोने से एक्ने कम हो जाता है, ये भी एक मिथ है। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि ओवर वॉशिंग से आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। तो ओवर वॉशिंग नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा 2 बार वॉश करिए, और वो भी हम चाहते हैं कि ऐसे फेस वॉश से वॉश करें जो आपका चेहरा ज्यादा ड्राई ना कर दें। क्योंकि आपको लगता है ऑयली स्किन है, हमें लगता है ऑयली स्किन है, तो जब हमें ऑयली स्किन लगती है तो हम उसको ज्यादा वॉश करते हैं, और जब हम ज्यादा वॉश करते हैं तो स्किन ज्यादा ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के बाद स्किन क्या करती है, ज्यादा तेल बनाती है उसको और मॉइस्चराइज करने के लिए। फिर हम उसको और फिर ड्राई कर देते हैं धो के, फिर अंदर से स्किन और तेल बनाती है। तो हम बल्कि तेल को बढ़ाने का मौका दे रहे, बढ़ने का मौका दे रहे हैं अंदर से। तो हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल इसको ओवर वॉश ना करें, जेंटल क्लेंजर से वॉश करें, दिन में 2 बार वॉश करें। उससे ज्यादा करके हमें फायदा नहीं है, बल्कि हमें नुकसान हो रहा है। तो ये आज हमने 20 मिथ देखी एक्ने की, पिंपल्स की। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को फॉलो करें, और ये जो गलत मान्यता समाज में फैल रही हैं वो अपने आप भी समझें और दूसरे को भी बताएं। अब इससे मैं आज आपके साथ जो आज मैं बात करना चाहता था उसको समाप्त करता हूं। नमस्ते।